उत्तराखंड आइडियल 2025 खोज एक आवाज़ की का दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में विधायक रविंदर नेगी व उत्तराखंड के लोक गायकों और गणमान्य अतिथियों के बीच पोस्टर लॉन्च किया गया। आपको बता दें, चंदन सिंह और ब्रजेश भंडारी के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उनकी पहल है कि युवाओं को मंच मिले, छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच मिले, जिसके लिए लगातार वह प्रयास करते रहते हैं और दूर दराज की प्रतिभाओं को आगे आकर सिंगिंग क्षेत्र में मंच मिलकर उनको प्लेटफॉर्म मिले। यही उद्देश्य के कारण उन्होंने यह उत्तराखंड आइडल का कार्यक्रम किया है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। यही पहल करते हुए सभी यहाँ पर गणमान्य अतिथिगण नजर आए। यहाँ पर सभी का उन्होंने भव्य स्वागत किया और जो भी कलाकार पहुँचे थे उन्होंने भी इस प्रयास का सराहना की और ब्रजेश और चंदन सिंह को बधाइयाँ व शुभकामनाएं दी। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मयूर विहार में पोस्टर लॉन्च हो चुका है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। इंडियन आइडल 2025 के पोस्टर लॉन्च हो चुका है। पहला राउंड व्हाट्सएप ऑनलाइन ऑडिशन होगा, सेकंड राउंड स्टूडियो राउंड होगा और तीसरा राउंड लाइव परफॉर्मेंस का होगा। और जो चुने जाएंगे उनको प्राइज, इनाम, ट्रॉफी व सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। एक अच्छा प्रयास है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए इसमें भागीदारी निभाएं। ऐतिहासिक कॉम्पिटिशन करा रहे हैं उत्तराखंड आइडियल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। और जिस तरह से हमारी जो 3 भाषाएं हैं, जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौलसारी, उन भाषाओं का कॉम्पिटिशन करा के एक नई प्रतिभा और बच्चों को जो निखारने का काम और एक देश में जहाँ भी हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं उनको इस टैलेंट के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर लाना और उनको आगे निकालना, ये एक अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। मैं बहुत बधाई और बहुत शुभकामना देता हूँ आपको। इसी तरह से आप करते रहिए और उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ाएं। और आज हमारे बीच में फिल्म निर्माताकार अपनी भर्ती अपने भाई साहब प्रेम भाई सभी मौजूद है, अपने भाई चौहान साहब है और सभी मौजूद लोग हैं। और इस तरह का जो अपने पुराने गायकार है, इस तरह का जो ये कार्यक्रम होता है, इससे कम से कम हमारी जो हमारा कल्चर, हमारी धरोहर, वो नए बच्चों को उसके बारे में जानकारी भी मिलती है। और एक इस टैलेंट के माध्यम से बच्चे निखर के भी आते हैं, निकल के भी आते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हम जिस देवभूमि से आते हैं, उस देवभूमि की लैंग्वेज, उस देवभूमि की कैसी और सब चीज़ क्या क्या होता है। तो उससे मेरे को लगता है ये कार्यक्रम के माध्यम से उन चीज़ों का बच्चों को ज्ञान भी आता है और एक नई प्लेटफॉर्म भी खड़ा होता है और एक बच्चे निकल के आते हैं इसके लिए बोली भाषा का। और मुझे लगता है हर किसी को प्राउड होना चाहिए उत्तराखंड में। हम उत्तराखंड से आते हैं और आज हम जहाँ भी है, हमारे देवी देवताओं और हमारे उत्तराखंड के इष्ट देवताओं का आशीर्वाद है हमें। दिल्ली जैसे शहरों में हम सब लोग आकर इतना यहाँ लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं पीछे हमें आशीर्वाद मिलता है। और मुझे लगता है कि ये इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आगे बढ़ते रहिए हमेशा। पहल की गई है चंदन और ब्रजेश भंडारी जी द्वारा जो है उत्तराखंड आइडियल से जो है छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच देने के लिए आज उसका पोस्टर लॉन्च हुआ है। आप भी पहुंचे हैं, लगातार उत्तराखंड संस्कृति के प्रति आप भी काम करते रहते हैं। इस पहल को कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे? मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ भाई चंदन को, भाई भंडारी साहब को। इस तरह की जो सिंगिंग जो कॉम्पिटिशन ये करा रहे हैं उत्तराखंड का, और खासकर 3 लैंग्वेज का जो हमारी लैंग्वेज है। और मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म से जो नई युवा पीढ़ी है उनको उसका लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं वो लोग निकल कर आएंगे। अभी जिस प्रकार हमारे फिल्म इंडस्ट्री, जो हमारी उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को हमारे पुष्कर धामी जी जो बढ़ावा दे रहे हैं लगातार, उसके माध्यम से उन जो बच्चे सिंगिंग से निकल कर आएंगे उन बच्चों को आने वाले समय में उसमें मतलब मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। मुझे लगता है कि ये ऐसी प्रतिभाएं होती रहनी चाहिए। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होता है और कहीं ना कहीं एक
एक नई टीम खड़ी होती है। क्या लगता है आज उत्तराखंड की प्रतिभाएं लगातार जो है सोशल मीडिया पे नंबर 1 पे चल रही हैं, साथ ही बहुत टैलेंट छुपा हुआ है उत्तराखंड में, दूर दराज गाँव से जो है बच्चे निकल के आ रहे हैं, ऐसे में ये उत्तराखंड आइडल उनके लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा? बिल्कुल होगा। हमारे टैलेंट बहुत आए बच्चों में, पर उनको ढूंढ के लाना, उनको निकाल के लाना। गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत गरीब तबके से आते हैं। हम लोग चाहे हम भी आज MLA है, मैं भी बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने हमें ढूंढा। तो इसी प्रकार ये लोग भी ढूंढ रहे हैं और ऐसे बच्चों को निकाल के ला रहे हैं। कोई चंपावत से, कोई पिथौरागढ़ से, कोई और उसके पीछे इंटीरियर में रहता है, कोई केदारनाथ रहता है। ऐसे बच्चों को निकाल के अगर ला रहे हैं तो ये काबिल तारीफ है, और इससे आने वाले समय में उन बच्चों को खूब लाभ भी मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री को एक नए कलाकार भी। हम कह सकते हैं कि ब्रजेश और चंदन के साथ आपका भी पूरा सहयोग रहेगा इनके साथ? बिल्कुल, हमारा तो सहयोग है ही। हम तो शुरू से हमारे भटजी फिल्म मेकर है, हमारे क्या नाम है, प्रेम भाई फिल्म मेकर है। ये जब से ये फिल्म बनाते हैं, जब से मैं उनके साथ ही, जब भी हमें बुलाते हैं हम इनके बीच में रहते हैं। चाहे हमारे चौहान भाई जब भी चुनाव लड़ते हैं तब भी पहुँच जाते हैं इनके वहाँ। मतलब हम तो एक दूसरे को बढ़ाते हैं। मैं चुनाव लड़ा तो पूरा देश का व्यक्ति मेरे चुनाव में आ रहा था, चाहे मुझे जानता था चाहे नहीं जानता था, पर एक उनके मन में एक भाव था कि हमारा देवभूमि का आदमी लड़ रहा है चुनाव। तो हम आपस में एक दूसरे को अगर कोऑपरेट करते हैं तो मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। भाई आज पोस्टर लॉन्च हो चुका, क्या शुभकामनाएं देंगे और खासतौर से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़े उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आप निरंतर काम करते जाए और हमें उत्तराखंड का नाम और बढ़ाए। गुरुजी आप भी पहुंचे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस पहल को? बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत अच्छा लग रहा है, और ये एक शुभ कार्य है। और मुझे लगता है कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा सजग हैं, हमारे आज की पीढ़ी ज़्यादा सजग है हम लोगों से। और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद क्या मुझे विश्वास है, ये ब्रजेश जी और हमारे चंदन जी और ये टीम जो है ये मेहनती बहुत है, और जो जुझारू होता है वो कहीं ना कहीं सफलता पाता है। युवा टैलेंट आ रहा है खासतौर से उत्तराखंड का, उनके लिए क्या शुभकामनाएं देंगे आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जब बहुत अच्छी छाछ निकलती है ना, जो वो दही को बहुत मथा जाता है तो तब जाके निकलती है, मक्खन भी तभी निकलता है। तो ये उन्होंने शुरुआत कर दी है, तो जो भी निकल के आएगा वो कुछ ना कुछ एक अपने आप में विलक्षण प्रतिभाएं होंगी। ठीक है। कलाकार सारे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। कोई भी कमियां ज़्यादा नहीं होता है। हम भी पहले ऐसे ही थे, कोरस से शुरू किया और आज हम लोग आपकी शुभकामनाएं? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। ठीक है। आप एक इस साइड आ जाओ, एक उस साइड आ जाओ। ठीक है सर, इधर देखिए सामने की सारे कैमरे में वेट। पहुंची हैं, किस तरह का देख रही हैं? खासतौर से सिंगिंग लाइन के लिए जो है उत्तराखंड आइडल हो रहा है, काफ़ी समय बाद हो रहा है, ऐसे में ब्रजेश और चंदन ने एक पहल की है, कैसे देखते हैं एज ए गायिका के तौर पे आप इसको? सबसे पहले तो ब्रजेश जी को, चंदन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा जो उत्तराखंड का जो संस्कृति है, वो जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, जो गाना चाहते हैं, उनको मंच नहीं मिल पा रहा है किसी न किसी कारणवश, तो उनके लिए बहुत अच्छी पहल है कि वो अपनी जो भी है उनका जो कला है वो उनको एक मंच मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चों को, अपनी प्रतिभा रखने का उन्हें एक सुनहरा मौका मिल रहा है, मंच मिल रहा है। तो अधिक से अधिक रूप में हमारे गढ़वाल कुमाऊं के जितने बच्चे हैं उनको शुभकामनाएं हैं, वो अपना अपना बेस्ट दें। ठीक है, इधर देखिए सामने वेट। ठीक है, थैंक यू। इधर देखिए, क्या बात, क्या स्माइल है सर, थोड़ी सी स्माइल का मतलब बना रहे हैं। अरे क्या बात। उत्तराखंड आइडल 2025 का जो है पोस्टर लॉन्च हुआ है, ऐसे में आप भी पहुंचे हैं इनका हौसला बढ़ाने। ब्रजेश और चंदन की एक पहल है, किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है ये कितना फ़ायदेमंद है छुपी हुई प्रतिभाओं के लिए? सबसे पहले ब्रजेश भाई, चंदन भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम इनिशिएट किया हुआ है। हम तो पहले इंडियन आइडल वगैरह देखते थे,
तो अभी जो उत्तराखंड आइडल हो रहा है तो हमारे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट की बात है। तो मैं चंदन भाई ब्रजेश भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये इनका जो इन्होंने इनिशिएट किया ये सक्सेस हो। जज हैं हौसला बढ़ाने के लिए इस पहल को कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे? एक सबसे पहले तो मैं ब्रजेश भाई और चंदन भाई को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ कि जिन्होंने एक उत्तराखंड संस्कृति को आगे लाने का एक प्रयास जो किया है तो उसके बधाई के पात्र हैं। और ये जो एक माध्यम है, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, क्योंकि हर बच्चे के पास आजकल मोबाइल है और जिससे वो अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। तो इनका जो ऑडिशन राउंड है पहला अपना मोबाइल के थ्रू ही है, अपनी वॉइस भेजेंगे तो इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशन आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभा जो नई पहल एक निकल के आएगी। तो मैं बच्चों से भी कहूँगा कि आज के डेट में देखिए सोशल मीडिया बहुत एक्टिव होता है, हर चीज़ को ढूंढा जा सकता है। तो आप भी अपना इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और एक जो उत्तराखंड आइडियल RS मीडिया के द्वारा जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है उसमें भागीदार बनिए और एक नई टीम जरूर हम उत्तराखंड से लेके आएंगे। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और संजय भाई को भी हम स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच संजय भाई, आप यहाँ पर आए और आपने हमें आशीर्वाद दिया। और संजय चौहान जी जो कि पहाड़ी गराज के नाम से बहुत फेमस है, जिनका बहुत अच्छा ब्रांड है और उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। भाई चंदन और ब्रजेश ने एक पहल की है उत्तराखंड आइडल का। काफ़ी समय से जो है दिल्ली NCR में उत्तराखंड आइडल नहीं हुआ है, ऐसे में इनकी एक पहल है, युवाओं को जो है मंच दे रहे हैं, खासतौर से उत्तराखंड के बच्चों को और छुपी हुई प्रतिभा को किस तरह से देखते हैं और आपका कितना सहयोग रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आप ये सभी चैनल के जितने भी यहाँ पर पत्रकार बंधु आए उन सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो कार्यक्रम है आने वाले समय में बहुत ही उन प्रतिभावान बच्चों के लिए और उन कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जिसमें कि उनकी प्रतिभाओं को एक मंच मिलेगा। और मंच तो कई हैं लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ा का मंच ये लोग कार्यक्रम के माध्यम से लेके आने वाले हैं। तो मैं ब्रजेश भाई और चंदन जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसमें जितने भी हमारे दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जिनको आज तक कोई मंच नहीं मिला है, ऐसे प्रतिभावान बच्चों को ढूंढ के लेके आएँ और कलाकारों को ढूंढ के लाएँ, उनको अपना ये मंच के माध्यम से उनको एक पहचान दिलाएं, जिससे कि हमारे कलाकारों को जो छुपे हुए हैं उनको एक मंच में अपना भाई आप भी पहुंचे हैं, खासतौर से उत्तराखंड आइडल हो रहा है 2025, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम को और क्या शुभकामनाएं देंगे? जी मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो ये जो एक आइडल हो रहा है इसके लिए इन दोनों भाइयों को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि एक नई चीज़ को ला के प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि एक उत्तराखंड बेस को नहीं ले रखा है, उसमें हिंदी भी है। अगर हमारे कुछ बच्चे हैं जो उत्तराखंडी नहीं गाते हैं, वो हिंदी में गाते तो उनका भी स्वागत है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हो सकता है एक ऐसी आवाज़ निकल के आए जो आवाज़ आज तक गुम थी कहीं, वो एक आवाज़ आके आज जिस तरह से हमारे बहुत सारे कलाकार हैं जो अभी टॉप में चल रहे हैं, हो सकता है कल को इस प्लेटफॉर्म से वो टॉप में आ जाए तो किसी गरीब का भला हो सकता है। एक कोई ऐसी प्रतिभा हो सकती है कि जिसे आज तक मंच ना मिला हो। बहुत सारे मंच ऐसे हैं कि वहाँ पे वो बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये क्या ऑनलाइन जो आपका ऑडिशन है वो एक मंच, उसको मंच प्रदान करने का है, तो उससे उसके अंदर एक खुशी भी जागेगी और फिर उत्तराखंड में क्या है ना, कल्चर आगे बढ़ेगा कि लोग सोचेंगे हाँ एक आइडल हो रहा है, इंडियन आइडल की तरह ये भी हो रहा है उत्तराखंड आइडल, तो नाम भी होगा, उत्तराखंड का नाम भी होगा और संस्कृति पे भी काम आपका पूरा सहयोग रहेगा? बिल्कुल मेरा पूरा सहयोग है। मैं तो प्रथम दिन से ही आप देख रहे हो मैं इनके साथ में हूँ और आने वाले टाइम में भी पूरा सहयोग रहेगा। और जो भी बच्चा इसमें निकलेगा निश्चित तौर पर उसे हम आगे ले जाने की पूरी कोशिश रहेगी और इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सामने वेट सर, सामने देखिए, इधर वेट।
इस ग्रुप को भैया सबसे ज़्यादा वो मिले, और ये जो इन्होंने ऐसे कार्य किया ना UK1 करके, तो सभी UK1 बनो, है ना भाई, यही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सभी लोग। चंदन भाई और ब्रिजेश भाई, आप दोनों ने एक पहल की है उत्तराखंड आइडल 2025 का जो है आज आपने पोस्टर लॉन्च करा है। क्या सोच थी इसके पीछे, क्या उद्देश्य था और कैसे सोचा कि जो है छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे मीडिया वाले दोस्त, मेरे भाई जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम भाई का, और जो PR फिल्म्स वाले लोग हैं, और जितने भी राजेंद्र भाई हैं, संजय भाई हैं, सागर भाई हैं, सत्येंद्र जी हैं, और दीप भाई स्पेशली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे एक कहने पर यहाँ पर आए और आपने इस प्रोग्राम को कवर करा। तो अब बात करते हैं जो ये कार्यक्रम है, जो हमने ये उत्तराखंड आइडल लॉन्च करा है। इसके पीछे हमारी सोच ये है कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी युवा लोग हैं, युवा हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी टाइम पर गाना गाते थे और फिर उन्होंने बाद में छोड़ दिया, तो ये सबके लिए एक मंच है, सबके लिए एक चांस है कि वो आएँ और अपनी प्रतिभा को हमारे सामने दिखाएँ। और इसमें हमने एक 3 राउंड रखे हुए हैं। 3 हमारा जो है हमारी 3 राउंड हैं इसमें। सबसे पहले हमने सब लोगों को जो भी है, जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं, वो इसमें व्हाट्सएप पे हमारे पास हमने नंबर शेयर करे हुए हैं। उन नंबरों पे हमारे को वो अपनी वॉइस भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, 1 मिनट की, 2 मिनट की। उस वीडियो के बाद हमारा जजेस का पैनल बैठेगा, वो सब उसमें से फ़िल्टर करेगा कि जो उनको अच्छे लगेंगे या जो जिनकी आवाज़ उन्हें बेहतर लगेगी, वो उनको सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सेकेंड राउंड, जब सेकेंड राउंड होगा, वो सेकेंड राउंड होगा स्टूडियो राउंड, जो कि वो दिल्ली में है। और आने वाले टाइम में हमारे उत्तराखंड के 2 जगह हैं जो हमने अभी सोची में है, हल्द्वानी और इधर देहरादून, जहाँ पर कि हमारे दूर दराज के जो टैलेंट है वो वहाँ पर आएगा, तो हम उनको वहाँ पर भी उनके स्टूडियो राउंड वहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। और उसके बाद एक फ़ाइनल राउंड होगा जो कि हमारे यहाँ दिल्ली में होगा, और उसके बाद आप सबको उत्तराखंड आइडल का विनर मिल जाएगा। और यही हमारी सोच है कि हमारे जितने भी उत्तराखंड के बच्चे हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, युवा हैं, वो इस चीज़ से जुड़े। हमारी बोली भाषा का जो एक प्रचार हो, बोली भाषा को एक तरीके से एक सपोर्ट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, और लोगों तक, जन जन तक पहुँचेगी। हर बंदा इसमें ट्राई करेगा तो उसमें ये होगा कि नए नए लोगों को बोली भाषा, यानी हम कह सकते हैं इंडियन आइडल में जो भी जुड़ना चाहे ऑनलाइन से जुड़ेगा आपसे। उसकी कोई फीस रखी है आपने या कुछ इस तरह का कोई टर्म एंड कंडीशंस? जो हमारा फर्स्ट राउंड है वो फ्री है। फर्स्ट राउंड में आप अपनी वीडियोज़ हमें भेज सकते हो, वो फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। बट आफ्टर जब जो अपना स्टूडियो राउंड होगा, उसके लिए जितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, उसकी 1000 रुपीज़ वो है फीस है। वो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपीज़। उसके बाद फिर आपका आगे फर्दर होगा। किस तरह से आप लोग जो है लोगों तक पहुंचेंगे, बच्चों तक पहुंचेंगे, और उत्तराखंड के दूर दराज तक किस तरह से अपनी आवाज़ को रखेंगे, और क्या लगता है कितनी उम्मीद आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके पास आएंगे? उम्मीद तो हमें बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहली बात ये कि हम आप जैसे हमारे आप सब लोगों, मीडिया वालों, आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे। और सोशल मीडिया आजकल आपको पता है, आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जो हमारा पहला गाँव, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पहला गाँव बोला है, माणा गाँव, वहाँ तक हम लोगों की रीच है, लोग सोशल मीडिया की रीच है। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही, और प्लस हम अपने जो फेसबुक, व्हाट्सएप है, और सब जितने हमारे लोग हैं वो हमारे साथ, जो हमारी टीम है जुड़ी हुई है, और जितने हमारे समाज के लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारा इस प्रचार में हमारी मदद करेंगे। चंदन भाई, आप लोगों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। और नई प्रतिभा को आज के टाइम में ऐसा होता है कि नए जो बच्चे हैं उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश यही है कि नए बच्चों को कैसे हम आगे लेकर आएँ। हम कह सकते हैं कि 2025 के बाद भी ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आगे भी हम कंटिन्यू इसको 26 में, 27 में कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें। जो भी आपसे कोशिश रहेगी कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, और हमने एक इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव को हम आगे तक बढ़ाएं। भाई, क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे जो बच्चे आपसे जुड़ना चाहेंगे, जो ऑडिशन करने आएंगे, उनको क्या विश्वास दिलाएंगे आपकी उत्तराखंड आइडल 2025 की टीम उनके भविष्य को चुन रही है? उनको क्या आप इस तरह का कोई प्राइज़ या कुछ इस तरह का रहेगा? सर, हमने इसमें उत्तराखंड आइडल में हमने फाइनल राउंड में जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उसमें से हमने 10 बच्चों को चूज़ करेंगे, जजेस चूज़ करेंगे उनको। उसमें हमने फर्स्ट प्राइज़ 31,000 रुपये का रखा है बच्चों के लिए, सेकंड प्राइज़ है 21,000 रुपये का, थर्ड प्राइज़ 11,000 रुपये का, और फिफ्थ प्राइज़ 5100 रुपये का। बाकी
अन्य बच्चों को हमने 1,000 रुपये प्राइस जो है टॉप 10 जो होंगे उनको 1100 रुपये 1100 रुपये रखा है, और प्लस जितने भी बच्चे सर्टिफिकेशन हम सभी को देंगे। यानी इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर सिर्फ उत्तराखंड? सर उत्तराखंड का ही बच्चा है, उत्तराखंड आइडल हमने नाम दिया है, तो हम चाहेंगे कि उत्तराखंड का ही बच्चा हो, चाहे लैंग्वेज उसको गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और हिंदी। इसकी उम्र कितनी रखी गई है? सर हमने अभी इसकी कोई एज लिमिट अभी नहीं रखी है, अभी नो एज लिमिट है, है। किसी भी एज का जी, किसी भी एज का। प्रतिभा के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी आ सकते हो, और इसीलिए हमने स्पेशली इसीलिए रखा। आज पोस्टर लॉन्च हो गया, रवि नेगी जी पहुँचे हैं, विधायक पहुँचे हैं, कई गणमान्य कलाकार भी यहाँ पे पहुँचे हैं। कितना हौसला बढ़ा है आप लोगों का? सर हौसला तो बहुत बड़ा है हमारा, और हमें आज के प्रोग्राम को देख के और एक उम्मीद जागी है, मोटिवेशन बहुत मिला है। सोसाइटी के लोग, समाज के लोग, हमारे उत्तराखंड के समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ हमें और मोटिवेट कर रही है कि हम ऊर्जावान हो गए हैं कि हम इस काम को और भी 1000% से करें। मतलब पहले हम सोच रहे थे 100% अपनी एनर्जी लगाएंगे, बट मुझे लगता है कि अब हम इसमें 1000% अपनी एनर्जी लगाएंगे। क्या आह्वान करना चाहेंगे सभी से आप, और उनको क्या किस तरह से क्या आह्वान करेंगे सभी से? सभी उत्तराखंडी बच्चों से, जनता से हम आह्वान करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से जुड़ें। आज हम पोस्टर लॉन्च हुआ है, इसके बाद मार्केटिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू हम मार्केटिंग कर रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। कब से स्टार्ट होगा? सर कल से स्टार्ट हो जाएगा, आज पोस्टर लॉन्च है, कल से हमें सोशल मीडिया नॉमिनेशन कल से हम फर्स्ट राउंड हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 1 मिनट का वीडियो हम लोग बच्चों से मंगाएंगे, उसके बाद जजेस सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद सेकंड राउंड हमारा स्टूडियो राउंड है। स्टूडियो राउंड हमारा 3 बार 4 बार हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समझ दिल्ली एनसीआर में लाखों की संख्या में रहता है, उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप? उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ने के लिए क्या आह्वान, एक बार लास्ट संदेश दे दीजिए। सर संदेश ये है कि हम चाहते हैं कि खुद ही भी प्रतिभा को आगे आएँ और हम लोगों का सपोर्ट करें, जो कि हम अच्छे हुनर को आगे लेके आ सकें। ठीक। मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात ये है कि हम जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं या उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड की जो आवाज़ है, उत्तराखंड की जो बोली है, उत्तराखंड की जो भाषा है, उस बोली भाषा को हम ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। जहाँ पर पंजाबी है, जहाँ पर भोजपुरी है, वहाँ पर हमारे उत्तराखंड की बोली भाषा भी होनी चाहिए, और उत्तराखंड का भी एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जैसे बादशाह हनी सिंह है, वैसे उत्तराखंड का भी एक आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो बुलंद हो और सारी दुनिया में घुसे। हमारे इसके पीछे यही हमारी जो मंशा है वो यही है। ठीक है बॉस। उत्तराखंड तो जल्दी आइए और गाइए और मुस्कुराइए और कर दीजिए धूम मचाइए भैया, बातों से करना बंद कराइए और उत्तराखंड आइडल में सबसे पहले आपका सपोर्ट दिए। और